का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वहाँ पे जो इंडेमनीफायर होता है जो कि प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड को कि अगर तुम्हें कुछ लॉस होता है मेरी वजह से या फिर किसी और थर्ड पर्सन की वजह से, तो फिर वो जो इंडेमनीफायर होता है वो इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड को वो पैसा दे देता है, मतलब लॉस के लिए रिकवर करने के लिए वो इंडेमनीफाई कर देता है। तो यहाँ पे मीनिंग लिटरली हम लोग देखते हैं, a contract of indemnity means a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यही है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को सेव करने के लिए, कुछ भी अगर लॉस होगा उसकी वजह से, वो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके खुद के कंडक्ट की वजह से अगर कुछ होता है या फिर तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कुछ लॉस ऑकर होता है तो फिर वो उसको इंडेमनीफाई कर देगा। तो यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पर्सन जो होता है वो किसी इंसान के लिए वो गारंटी लेता है कि अगर ये वाला काम ये नहीं कर देता है या फिर ये पैसे नहीं देता है तुमको, तो फिर मैं उसका गारंटी लेता हूँ कि मैं दे दूंगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे मीनिंग है ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वही है जहाँ पे प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए या फिर कुछ भी अगर लाइबिलिटी है, कुछ भी पेमेंट के लिए हो या फिर कुछ भी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए हो, उस टाइम पे अगर कोई इंसान थर्ड पर्सन के लिए वो अदर पार्टी को अगर प्रॉमिस करता है कि ये अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, ये अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं कर दूंगा, तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला जाता है। सेकेंड में है जो सेक्शन कौन सा डील करते हैं यहाँ पे। इंडेमनिटी का जो सेक्शन है वो है 124, ये डेफिनेशन को डील करता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो 126। ये दोनों ही अलग अलग सेक्शन में लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डील करते हैं। नंबर 3 में है इन इंडेमनिटी देयर आर टू पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, बट इन गारंटी देयर आर 3 पार्टीज, डेप्टर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ये तो एकदम इजी है, इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टी रहता है लेकिन गारंटी में 3 पार्टी आते हैं। देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में। इंडेमनीफायर जो वही होता है जो पैसे को मतलब देता है, जो पैसा देता है, जो प्रॉमिस को पूरा करने का प्रॉमिस करता है। और इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जिसके ऊपर में मतलब ये प्रॉमिस दिया गया है, जिसको ये प्रॉमिस किया गया है कि हाँ तुम्हारा लॉस होगा तो मैं तुमको दे दूंगा, ऐसे जिसके ऊपर में प्रॉमिस दिया गया है, तो वो होगा इंडेमनीफाइड एंड और इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लेकिन 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 लोग होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल लेटर और श्योरिटी। 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इसलिए होता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में, जहाँ पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को पैसे देता है और प्रिंसिपल डेप्टर का ही फर्स्ट लाइबिलिटी होता है कि वो पैसे को चुका देगा क्रेडिटर को, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच में। यहाँ पे श्योरिटी ये बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने अगर तुमको पैसा दे दिया, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल डेप्टर के डिफ़ॉल्ट में अगर श्योरिटी ने पैसा क्रेडिटर को दे दिया, उसके बाद में प्रिंसिपल डेप्टर जो है बाद में जब उसका ऐसा पर्टिकुलर टाइम होगा उस टाइम के अंदर में श्योरिटी को वो पैसा वो रिटर्न कर देगा। ये होता है सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, जहाँ पे श्योरिटी क्रेडिटर को ये प्रॉमिस करता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर नहीं दे पाता है पैसा तो फिर मैं तुमको दे दूंगा। तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट भी बोला जाता है क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। नंबर 5 है द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज द प्रॉमिस दैट इज गिवन बाय द इंडेमनीफायर टू द इंडेमनीफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेमनीफाइड। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वहाँ पे ये होता है कि कुछ भी अगर मतलब इंडेमनीफाइड जो है जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडेमनीफायर है जो वो प्रॉमिस करता है। लेकिन बट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द
क्रेडिटर सिक्योरिटी इसीलिए होगा, वो एडिशनल सिक्योरिटी होता है। ऐसे तो जो पैसे लेते हैं उसी को देना चाहिए, पैसा पैसा रिटर्न भी उसी को करना चाहिए, लेकिन क्या गारंटी है अगर वो नहीं देता है, अगर वो नहीं दे पाया, तो फिर एक गारंटी के बेसिस पे उसको क्रेडिटर को जो है वो मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो दिया जाता है ना, वही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ऑब्जेक्ट। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो कोई भी करता ही नहीं ना, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता तो इसका कुछ बेनिफिट भी तो होना पड़ेगा। नंबर 6 में है, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे होता है, लेकिन इंग्लैंड में जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो रिटेन फॉर्म में ही होना पड़ेगा, वो ऑरल नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये या तो ऑरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है। लेकिन इंडिया में दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दोनों ही या तो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है या तो ऑरल फॉर्म में हो सकता है। 7 नंबर में, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर कैन नॉट रिकवर हिज अमाउंट फ्रॉम द इंडेमनिटी होल्डर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वहाँ पे जो इंडेमनीफायर होता है, मतलब जो प्रोमिसर होता है, वो कभी भी पैसे अगर कभी देना पड़ जाए, मतलब लॉस सच में ऑकर हो गया और उसके बाद में अगर लॉस के लिए पैसे इंडेमनीफायर ने दे दिया इंडेमनिटी होल्डर को, तो फिर वो उस पैसे को मतलब इंडेमनिटी होल्डर से फिर वापस नहीं मांग सकता, रिकवर नहीं कर सकेगा। लेकिन in contract of guarantee the surety can recover the amount from the principal debtor that has paid to the creditor। पहले ही बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है। उसका सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट था क्या, वो था प्रिंसिपल डेब्टर और श्योरिटी के बीच में। तो श्योरिटी को यहाँ पे प्रिंसिपल डेब्टर ये गारंटी वो भी ये बोलता है कि अगर तुम पैसे दे देते हो, मेरे डिफॉल्ट होने पे अगर तुम पैसे दोगे तो फिर बाद में मैं तुमको रिटर्न वो कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ये एडवांटेज होता है, क्योंकि वो जो श्योरिटी पे करता है वो पे करने वाला अमाउंट उसको बाद में प्रिंसिपल डेब्टर रिकवर करके दे देगा। नंबर 8, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज प्राइमरी। जो लाइबिलिटी होता है इंडेमनीफायर का वो होता है प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी है, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। तो अगर इंडेमनिटी होल्डर को कुछ लॉस होता है तो फिर इंडेमनीफायर यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि अगर तुमको लॉस हुआ तो फिर मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे उसका जो लाइबिलिटी होता है, मतलब पे करने का जो लाइबिलिटी होता है, वो एकदम प्राइमरी होता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज द सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है, अभी श्योरिटी को भी तो पैसे देना ही है ना, क्रेडिटर को तो पैसे देना ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कुछ भी अगर मतलब सपोज बैंक से कोई एक पर्सन लोन भी ले रहा है, तो फिर लोन तो रिपे करने का जिम्मेदारी मेरा ही हुआ ना, अगर मैं बैंक से ले रही हूँ तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाती हूँ तो गारंटी तो कोई ना कोई एक देगा ही, वो गारंटीड वाला पर्सन दे देगा ना, अगर मैं डिफ़ॉल्ट करती हूँ तो यहाँ पे अगर वो पर्सन नहीं दे पाता है तभी श्योरिटी काम में आता है, इसीलिए उसका श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी होता है हमेशा। 9 में, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लाइबिलिटी अराइजेस व्हेन द contingency occurs while in the contract of guarantee the liability already exists। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, अगर तुमको लॉस होता है तो मैं पे करूंगा, अगर तुमको लॉस होता है, अगर लॉस नहीं होगा तो फिर तो मैं पे नहीं करने वाला, इस तरह का होता है। मतलब कंटिजेंसी ऑक्योर होता है वहाँ पे अगर लॉस होगा तभी इंडेमनीफायर जो है इंडेमनीफाइड को पैसे देगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, लाइबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर पैसे किसी से ले रहे हो, क्रेडिटर से अगर पैसे ले रहे हो, तो फिर तुमको तो पैसे रिटर्न तो करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल तो करने तो पड़ेंगे ही ना। तो वहाँ पे लाइबिलिटी ऑलरेडी ऑक्योर हो ही रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मतलब श्योरिटी को या फिर तो प्रिंसिपल डेब्टर को किसी ना किसी को तो पैसे रिटर्न करने ही होंगे। नंबर 10, ये एग्जाम्पल रखा है मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेमनिटी का वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स इज अ शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे एक मिस्टर एक्स जो है वो एक शेयर होल्डर है एक कंपनी का, कोई भी एबीसी लिमिटेड का। लॉस्ट शेयर सर्टिफिकेट, ओके, उसका जो शेयर सर्टिफिकेट था उसने जो खरीदा था वो उसका गुम गया। तो एक्स अप्लाइज फॉर ए डुप्लीकेट वन, एक डुप्लीकेट के लिए वो उसने अप्लाई कर दिया। द कंपनी एग्रीज बट ऑन द कंडीशन दैट एक्स कंपनसेट्स फॉर द लॉस और डैमेज टू द कंपनी इफ ए थर्ड पर्सन ब्रिंग्स द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे अगर जो पर्सन है उसने अगर उसका तो वो सर्टिफिकेट लॉस हो गया तो उसने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन इन केस वो जो पहला वाला जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो अगर कोई लाके कंपनी को दे देता है तो फिर तो कंपनी को तो उसको भी पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ओरिजिनल है। तो इसके लिए जो कंपनी है उसने एक्स को ये बोला, मतलब वो उस इंसान को ये बोला कि तुमको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इंसान कोई अगर थर्ड इंसान तुम्हारा ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट लाके हम लोग को दे देता है, क्योंकि हम लोग को तो पे करना पड़ेगा, तो इंडेमनीफाई
इंडेमनीफायर, हम लोग का जब लॉस होगा तो इंडेमनीफायर तुम हो गए, तुमको पैसे दे देना पड़ेगा। तो एक्स यहाँ पे इंडेमनीफायर हो गया, और जो ABC लिमिटेड है यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर या फिर तो इंडेमनिटी फाइड हो गया। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ गारंटी। Mr. X takes a loan from the bank for which Mr. Y has given the guarantee that if X default in the payment of said amount, he will discharge the liability. Here, Y plays the role of surety, X is the principal debtor, and bank is the creditor. यहाँ पे मिस्टर एक्स ने पैसे लिया है बैंक से, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, पहला लाइबिलिटी जो है वो मिस्टर एक्स का ही है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने बैंक से पैसे लिया है। लेकिन यहाँ पे वाई जो है उससे गारंटी दिया है कि अगर एक्स डिफॉल्ट करता है, अगर एक्स नहीं दे पाता है, तो फिर मैं बैंक को सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी लाइबिलिटी आ गया वाई का। तो ये एग्जांपल था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। यहाँ पे वाई जो है वो श्योरिटी का रोल प्ले कर रहा है, एक्स जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर है, उसने पैसे लिए हैं, और बैंक जो है वो क्रेडिटर है जिसने पैसे दे दिया है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।